क्लास 8 यूनिट 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के यूनिट 12 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस वीडियो में ले रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो के क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस। रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे से पहले सोचने की कोशिश करें कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल। मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लाई क्या होता है? तो चलिए मैं एक मोनोमियल ले लेता हूँ x और एक बाइनोमियल ले लेता हूँ x प्लस वाई। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा ना, और इसमें भी दो टर्म है। तो इसका मतलब हुआ कि मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। In a polynomial, the exponent of the variable are always। एक्सपोनेंट किस टाइप का होता है? इंटीजर की फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में, नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2 प्लस 3x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर पावर है 3, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है, तभी हमने इसको लिखा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पावर है वो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, लेकिन 0 है तो इसका मतलब है 0 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन इसमें माइनस की कोई पावर नहीं यूज हो रही है, तो इसका आंसर हो जाता है सी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर और 0 हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फॉर्मूला को आप देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये गलत है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सही है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता है, बाकी सब गलत है। द सम ऑफ, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो -7pq और 2pq। पहले तो ये देख लीजिए क्या ये लाइक टर्म है, तो दोनों में pq आ रहा है तो लाइक टर्म है। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन माइनस में आंसर आएगा -5pq, इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? जहां फ्रॉम लगा होता है उस टर्म को हम पहले लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये माइनस को नंबर के साथ है, लेकिन ये साइन सब्ट्रैक्शन का है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड करना होगा, यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक टर्म m क्यूब n स्क्वायर। तो आपको नंबर नहीं देखना है, पावर देखनी है। m पर पावर 3 और n पर पावर 2 किस ऑप्शन में है? तो पहले में नहीं है, दूसरे में m क्यूब n स्क्वायर है, तीसरे में p एक्स्ट्रा हो गया, चौथे में m क्यूब है, n पर स्क्वायर नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि एल्जेब्रिक पार्ट दोनों का सेम है। ठीक है, तो जहां एल्जेब्रिक पार्ट सेम हो जाता है वो दोनों लाइक टर्म हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल? बाइनोमियल किसे कहते हैं? पहले ये ध्यान दीजिए, बाइनोमियल कहते हैं जिसमें 2 टर्म हो। तो इनमें से कौन सा बाइनोमियल है? ठीक है, तो देखिए यहां 2 टर्म है, 1 और 2, राइट? तो ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 7a प्लस a। तो ये बाइनोमियल है, ऑप्शन ए इसका सही है। अब आप सोचो कि डी भी तो बाइनोमियल है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करोगे तब बाइनोमियल आएगा, फिलहाल ये बाइनोमियल नहीं है। ठीक है,
और इसको हम सी को देखें तो ये भी बाइनोमियल नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्लस माइनस इसमें नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। सम ऑफ ए माइनस बी प्लस ए बी, बी प्लस सी माइनस बी सी, सी माइनस ए माइनस ए सी, क्या होगा इन तीनों का सम? तो चलिए हम लिख लेते हैं एक बार और तीनों को ऐड करके देखते हैं, राइट। और प्लस का बी है माइनस सी, पहले चलिए ऐसे ही देख लेते, ए और ए कहीं पर है माइनस ए, राइट। तो ए माइनस ए तो कैंसिल हो गया ना, ऐड करेंगे तो माइनस बी और प्लस बी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी ऐड करने पर प्लस का सी माइनस प्लस का सी और प्लस का सी दोनों प्लस के सी है ना, तो प्लस का 2c हो गया, ठीक है। ए बी और कहीं है नहीं है, तो ए बी हम नोट कर देते प्लस ए बी सी माइनस का है और ए सी भी माइनस का है, तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये आंसर कहाँ पर आ रहा है, तो ये आंसर है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 2c प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो 4p माइनस 7p क्यूब और माइनस 7p क्यूब, तो तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 7 इंटू 7 49 प्लस का 49 हो जाएगा इंटू 4, तो ये तो 196 हो गया, वैसे भी 196 पॉजिटिव आएगा। अब p पावर देखते हैं, p पर पावर 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 हो गया, 4 और 1 5, p पावर 5, और q पर पावर तो एक ही है तो q तो ऐसे ही रहेगा 196 p पावर 5 इंटू क्यू, तो आप देखिए कहाँ पर आंसर हो गया इसका, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो बीच का नंबर है ना ये -7 क्यू पावर क्यूब है, ओके। अब देखते हैं p और p स्क्वायर हो गया, q क्यूब और q पावर 4 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ -4ab ब्रेथ 6b स्क्वायर, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट। तो रेक्टेंगल के एरिया की लेंथ इंटू ब्रेथ में आप 4ab तो लेंथ लिख दीजिए और 6b स्क्वायर इसकी ब्रेथ लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24, a b पावर 3, a तो सिंगल है तो a आ जाएगा, b 1 पावर और 2 पावर 3 पावर हो जाएगा, यानी 24 a इंटू बी क्यूब, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने लगा के एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी 2ab मल्टीप्लाई 3ac मल्टीप्लाई 2ac, तो 2 3 जा 6 2 जा 12, a 3 टाइम्स है तो a क्यूब, b और c 2 टाइम है 2 टाइम्स है, यानी 12a क्यूब b c स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। 12th क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 6a स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5ab, इसका 2ab से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो पहले 2ab का इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि 2ab इंटू 6a स्क्वायर हो जाएगा, 2ab इंटू 7b हो जाएगा, प्लस 5ab इंटू 2ab हो जाएगा, राइट। 2ab का हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 12a क्यूब b माइनस 14a b पावर 2 प्लस 10a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आप मैच कर लीजिए इस
इतना आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं ए क्यूब बी 14 ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 3x माइनस 4y का स्क्वायर कितना होगा। तो 3x माइनस 4y का स्क्वायर पूछा है आपसे, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम। 3x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24xy हो जाएगा और प्लस 16y स्क्वायर, जो कि आंसर होगा। अब देखिए टर्म इधर उधर हो सकती है, उससे कोई बात नहीं है। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लाइक टर्म्स। लाइक में आपको चेक करना होता है पावर्स को और वेरिएबल्स को। इसमें भी एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जेड पर पावर 2 है या वाई पर पावर 2 है, तो ये लाइक नहीं है। एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर लाइक टर्म है बी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसमें वाई का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए माइनस वाई अपॉन 3, इसका मतलब है माइनस 1/3y। ठीक है, तो अब हमें y का कोफिशिएंट पूछा है, तो y के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/3। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, -1/3 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो ये तो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। कॉमन फैक्टर ऑफ, इन तीनों का कॉमन फैक्टर आपको बताना है। देखो 17 की टेबल में 17, 34 और 53 तीनों में आ रहा है, तो एक तो 17 कॉमन हो गया। ए और ए स्क्वायर, तो ए कॉमन आ गया, यानी जो छोटा पावर होता है वो कॉमन होता है। बी में देखते हैं बी स्क्वायर और बी कॉमन हो गया, लेकिन सी तीनों में नहीं है, तो सी कॉमन नहीं होगा, यानी 17 ए बी इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। स्क्वायर ऑफ 9x माइनस 7xy, इसका स्क्वायर पूछा है 9x माइनस 7xy का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, 9x का स्क्वायर और प्लस 7xy का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 9x मल्टीप्लाई 7xy। तो ये इसको सॉल्व करोगे 18x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 7 जो 63 इंटू 2, तो 63 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 126 और x स्क्वायर वाई। तो अब आप देखिए कौन सा आंसर इसका सही मैच कर रहा है। तो ये आंसर ठीक मैच कर रहा है इससे, राइट। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फैक्टराइज फॉर्म, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म बताना है इस पूरे का। तो 23xy, ये 23 है, 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108। तो देखिए इन दोनों में से हम कॉमन करते हैं, पहले दो में से तो 23 कॉमन है और x कॉमन है। 23 का डिवाइड दोनों में जा रहा है ना, तो इसीलिए 23 कॉमन हो गया। x दोनों साइड में है तो x भी कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा 33 पूरा एक कॉमन आ गया, तो y बचेगा, y माइनस 23 2 जा 46 होता है, तो 2 बचेगा प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 54 पूरा कॉमन हो जाएगा, तो 54 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा y माइनस 2। अब दोनों साइड से y माइनस 2 कॉमन है ना, तो
ये आ जाएगा 23x प्लस 54 वाई 54, हाँ ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब आप मैच कीजिए कौन सा आंसर हुआ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है हमें आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई 21 आता हो और ऐड करने पर -10 आए। तो 21 के आप फैक्टर देख लीजिए, 1 इंटू 21 होता है, 3 इंटू 7 होता है, बस तो 3 इंटू 7 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब -3 और -7 लेना पड़ेगा क्योंकि -3 और -7 का सम -10 आता है, लेकिन -3 और -7 का मल्टीप्लाई प्लस का 21 आएगा, यानी हमें माइनस के ये लेना पड़ेगा, बीच का साइन माइनस का है ना, तो दोनों को माइनस का कर दीजिए। तो r पावर 2 माइनस 3r माइनस 7r, इस तरह से r लगाते हुए आपको लिखना है। अब पहले दो में r कॉमन है, r -3 हो जाएगा, -7 कॉमन है, यहाँ भी r -3 आ जाएगा। तो r -3 और r -7 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो r -3 r -7 बी ऑप्शन इसका सही होगा। फैक्टराइज, अब इसको फैक्टर करना है, तो देखिए यहां से ऑप्शन तो हमें दिख गए कि 19 और 2 होगा, क्योंकि 19 और 2, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो देखिए यहाँ माइनस का 38 है, तो आपको ऐसे दो नंबर देखना है जिनको सब कभी भी यहाँ माइनस हो ना तो सब्ट्रैक्ट करने पर ही ऑप्शन आएगा। तो ऐसे दो नंबर इसमें देखिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर -17 आ रहा हो, ठीक है। तो -19 प्लस 2 -17 हो जाता है, तो यही आंसर इसका सही है। दोबारा से देखिए कि पी स्क्वायर -17p -38 है ना, तो यदि लास्ट का टर्म माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में सभी में 19 और 2 दिया हुआ है, तो क्लियर है फैक्टर तो 19 और 2 होंगे, लेकिन हमें 19 को माइनस का लिखना है और 2 को प्लस का लिखना है, ठीक है। तो देखिए 19 और 2 आ गए ना, माइनस का 19 प्लस का 2, तो यहाँ से आंसर मिल जाता है। तो p -19 और 2 कॉमन ले लोगे तो p -19। आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से ही आंसर क्लियर हो जाता है। तो p -19 कॉमन है और p + 2 बचेगा, तो हो गया ना, ए ऑप्शन सही। 22nd क्वेश्चन को देखना है हमें, तो यहाँ हमें डिवाइड करना है ना, 57p² QR को 114pq से डिवाइड करना है, क्योंकि p की पावर यहाँ से माइनस कर दीजिए 1 आ जाएगी, q से q कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए तो 57 1 जा 57 2 जा होता है, तो 1/2 और यहाँ p बचेगा ना, p और r, 1/2 PR इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग p। अब यहाँ डिवाइड करना है p 4p² -16 को किससे, 4p p -2 से, ठीक है। तो यहाँ p से तो p कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें से कॉमन है 4 कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा p² -4, और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, p -2। अब इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, यानी p -2 और p + 2, और p -2 तो नीचे है ये, जिससे p -2 से p -2 कैंसिल हो जाएगा, तो p + 2 इसका ऑप्शन आंसर में आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द कॉमन फैक्टर ऑफ, इसका कॉमन फैक्टर बताना है, तो देखिए 3 और 2 में तो कुछ कॉमन है नहीं, a और b कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर आंसर 1 होगा। जब भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 आंसर हो जाता है। एन इरेड्यूसिबल फैक्टर, इसका इरेड्यूसिबल फैक्टर बताना है,
जो रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को तो रिड्यूस कर सकते हैं हम एक्स इंटू एक्स में, ये नहीं है। वाई स्क्वायर को भी हम वाई इंटू वाई में रिड्यूस कर सकते हैं, एक्स को आगे रिड्यूस नहीं कर सकते। 24 को तो हम 2 इंटू एक्स, यानी इसके तो बहुत सारा रिडक्शन हो रहे हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन को आगे रिड्यूस नहीं कर सकते। अब इसका न्यूमेरिकल फैक्टर बताना है, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर हमें बताना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस 2ab, राइट, 2ab यही रहेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो न्यूमेरिकल फैक्टर यहाँ 2 आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। द फैक्टराइज, इसको फैक्टर्स करना है 3x माइनस 24 को। तो देखिए यहाँ 3 कॉमन हो गया दोनों में, क्योंकि 3 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है। तो जो डिवाइड चला जाता है तो वो कॉमन हो जाता है, तो 3 इसका कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, x माइनस 8। तो 3 इंटू एक्स माइनस 8, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टर करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखेंगे हम इसे। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी एक बार हमें प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, क्योंकि इसका सॉल्यूशन होगा। अब आप देखिए कौन सा आंसर सही है, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, बी ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट, -27x² को -9xy से डिवाइड देना है। तो माइनस से माइनस, 9 से 3 टाइम्स, y से y कैंसिल, x से x टाइम, यानी 3x आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहां 2x² प्लस 4 को 2 से डिवाइड देना है, राइट। तो 2 से ऐसे ही कैंसिल नहीं कर देना है आपको, पहले हमें 2 कॉमन लेना होगा, बचेगा x² प्लस 2, राइट, और अपॉन में 2। अब इस फैक्टर्स को कैंसिल कर देना है, तो x² प्लस 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 31, यहां में 3x² 3x³ प्लस 9x² प्लस 27x को 3x से डिवाइड देना है, ठीक है। तो 3x क्या कॉमन है ऊपर, तो हम 3x को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ, 3 तो कॉमन हो गया, x की पावर 2 आ गया, यानी पावर 1 माइनस कर देंगे, यहाँ ऐसे ही डिवाइड देना है। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, और पावर माइनस कर दीजिए तो x आएगा, प्लस यहाँ 3 से डिवाइड दोगे 9, और पावर तो 0 हो जाएगी, यानी कि उसको हमें लिखना नहीं है। 3x 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 3x प्लस 9 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में है, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा। तो इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो a² माइनस वो प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा। ए बी तो प्लस और माइनस में होने से कैंसिल हो जाएगा। अब a² 2 बार आ रहा है तो 2a² हो जाएगा, b² भी 2 बार आ रहा है तो 2b², यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, और बीच में माइनस का साइन है, ये आपको थोड़ा से ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन होना। तो इसको ओपन करते समय इसका ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे पहली बार, तो ये तो इसके सामने तो प्लस का साइन है, तो हम यहाँ तो एग्जिट आपको मतलब ब्रैकेट ओपन करना है, बिना ब्रैकेट के ही कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी माइनस, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन करोगे वो ब्रैकेट में करोगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, करेक्ट। अब माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो a² प्लस b² प्लस 2ab,
और इसको ओपन कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। सारे साइन चेंज कर दिए मैंने। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab और 2ab दोनों प्लस के हैं, तो 4ab इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वीडियो इसी के साथ आपकी फिनिश होती है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चाहे वो किसी भी स्कूल से रिलेटेड हो, आप उसको शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर के रखें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छा है, आप दोबारा उसको बटन को बेशक न दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे हम रूबरू होते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए